हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस। इस सेशन में हम बात करेंगे फाउंडेशन 01। बिल्कुल जीरो से मैं बात करने वाला हूं और 5 मिनट के अंदर आपको ऐसी बातें सिखा दूंगा जो कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है ही नीड्स मी और एक एक ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखेंगे। यहां पे पूछा गया नीड्स क्या है। अगर ये देखिए गाइस, अगर ये मॉडल है तो एक मॉडल को करेगी सेटिस्फाइड। तो लगा के देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर गई तो नीड्स मॉडल होगी, अगर सेटिस्फाइड नहीं करी तो ये मॉडल नहीं होगी। लगा के देखते हैं, ही विल मी, ही शैल मी, ही कैन मी। सर कोई सेंस नहीं दे रहा था, यानी कि ये मॉडल नहीं है। अगर मॉडल नहीं है तो मॉडल वर्ब आंसर नहीं होगा। बी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। डी वाला भी आंसर नहीं हो सकता है, सेमी मॉडल, क्योंकि मॉडल आ रहा था ना इसमें, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ जाए ना तो पहली वाली क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब, बाद वाली क्या बनेगी, मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आई है तो वो खुद क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। और याद रखिएगा मेन वर्ब में ही एस और यस लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, सी आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूछा गया नीड इनमें से क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। अगर ये मॉडल होगी तो एक मॉडल को करेगी सेटिस्फाइड। लगा के देखते हैं, यू विल नॉट कम टुमारो, यू शुड नॉट कम टुमारो, यू कैन नॉट कम टुमारो। सेटिस्फाइड कर गई, इट मीन्स ये वर्ड, ये जो वर्ब है ना, ये गाइस क्या है, ये एक मॉडल है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो कम है यहां पर, है ना, तो बी आंसर नहीं होगा। सी वाले में लिंकिंग वर्ब क्या करती है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ती है। आई एम ए टीचर, आई को टीचर के साथ जोड़ने का काम किसने करा है, एम ने। तो यानी कि जो जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, ये सारी बी की फॉर्म होती है। अब बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वॉज वर, है ना, बी बीन बीइंग। और जो कॉपुलर होती है यही क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी भी नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम आगे। डिड ही वेंट देयर। एक बात सारे बच्चे याद रखेंगे, यहाँ पे वेंट पूछा गया है, सही है कि गलत है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 3D, लेकिन आज जान लीजिए इंग्लिश में भी 3D होता है। अब आप कहोगे सर 3D तो पहली बार पढ़ रहे हैं। यस सर, आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। देखिए 3D क्या होता है, डू होता है और डज होता है और क्या होता है, डिड होता है। 3D याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद अगर कोई वर्ब आएगी किस फॉर्म में आएगी, V1 में आएगी। यानी कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या बनेगी, मेन वर्ब बनेगी। और देखते हैं, देखो गाइस ये डिड आ गया है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये खुद सेकंड फॉर्म में है तो अपने बाद V1 लेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी सेंटेंस में अकेले नहीं आती है, बी कैन नॉट बी द आंसर। गोज, गोज जो होता है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, इसे कहते हैं सिंगुलर फॉर्म, कहते हैं एक वचन में, कहते हैं सी कैन नॉट बी द आंसर। गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आती है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। डी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं हम आगे। ही इज एडिक्टेड टू, यहां पे पूछा गया कि टू के बाद क्या आ सकता है। एक बात याद रखिएगा, टू यहां पर क्या है, टू है, प्रेपोजिशन है, और इसके ठीक बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एक बात और याद रखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगी है तो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ डांस, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, तो क्या कहेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है जिसे जेरेंट फॉर्म कहते हैं हम लोग। अब टू है क्या अपने आप में, ये है प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब लिखी है ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला ही आंसर होगा, ए कैन नॉट बी द आंसर। हाँ बी सही है, स्मोकिंग यहां पर एक वर्ब की तरीके से काम नहीं कर रही है, ये वर्बल नाउन है, इसे कहा गया जेरेंट फॉर्म कहा गया। बी आंसर सही हो जाएगा। स्मोक्स आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और आपका डी आंसर नहीं हो सकता है, डी कैन नॉट बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम आगे। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहां पे देखिए टू फिर आ गया है, और आपको पता है टू अपने आप में क्या होता है, टू होता है प्रेपोजिशन। इसके बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी जाएगी, अगर वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, मीट आंसर नहीं होगा, ये आपकी क्या है, V1 है। और मीट्स क्या है आपकी, V5 है, यानी कि ये सिंगुलर हुई तो ये कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं होगा। टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, मीटिंग, ये आपकी सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। मीटिंग क्या है यहाँ पर,
वर्बल नाउन है, इसे कहा गया जेरेंट फॉर्म कहा गया। और मेट आपकी V2 होती है, तो सर ये आंसर नहीं होगा, सी विल बी द राइट आंसर। तो गाइज इस 5 मिनट के शो में 5 क्वेश्चन सीखे आपने विद ऑप्शन। तो गाइज इस सीरीज को ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि हर बच्चा अब सीखेगा, क्योंकि अब सीखने की बारी है। तो गाइज इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।